नमस्कार साथियों, मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण संघ राजस्थान, मतलब राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण संघ राजस्थान, उस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हम राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण संघ राजस्थान मतलब 7वां चरण। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण मतलब 7वां चरण। क्लियर? और दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह याद होगा कि जो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था, इसका नाम था संघ राजस्थान। क्लियर दोस्तों? जो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण है दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया था? संघ राजस्थान। एकदम क्लियर। देखो, राजस्थान संघ तो कहलाएगा छठा चरण और संघ राजस्थान कहलाएगा 7वां चरण। समझ जाओगे ना? राजस्थान एकीकरण का जो 7वां चरण है, इसका नाम क्या रखोगे भाई आप? संघ राजस्थान। राजस्थान संघ तो है छठा और संघ राजस्थान है 7वां चरण। फिर दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था, मतलब कि 7वां चरण था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था, नाम था संघ राजस्थान। क्लियर? फिर दोस्तों समझना, बात आती है कि जो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण बनाया, संघ राजस्थान बनाया, तो हमने संघ राजस्थान में कुल कितनी रियासतों को रखा भाई? 19 रियासतों को। एकदम क्लियर। कितनी रियासतें रखी दोस्तों हमने? 19 रियासतें। फिर बात आती है कि जो 19 रियासतें रखी वो किस प्रकार रखी? समझना, बात आती है कि जो 19 रियासतें हमने रखी वो किस प्रकार रखी, देखना। अच्छा, जो छठा चरण था उसका नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान संघ। जो छठा चरण था उसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। और इस राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 19। एकदम क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इन 19 रियासतों में, इस राजस्थान संघ में जो एकीकरण में शेष रह चुके थे उन्हें मिलाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने सिरोही को मिलाया था ना छठे चरण में, लेकिन जब हमने सिरोही को मिलाया था तो 2 क्षेत्र छोड़ दिए थे। एक तो क्या? आबू। तो हम क्या करेंगे, एकीकरण के अंतिम चरण में एक तो किसको मिलाएंगे? आबू को। सिरोही का था। आबू के साथ दोस्तों हम किसको मिलाएंगे? देलवाड़ा को। किसको मिलाएंगे दोस्तों? देलवाड़ा को। समझ गए ना भाई? छठे चरण राजस्थान संघ में हम क्या मिलाएंगे? आबू और देलवाड़ा मिलाएंगे। दोस्तों इसके साथ हम क्या मिलाएंगे? मैंने कहा था ना कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय रियासतें थी 19, ठिकाने थे 3 और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था एक, नाम था अजमेर मेरवाड़ा। एक बार फिर ध्यान से सुनना कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो रियासतें 19, ठिकाने 3 और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा 1। तो हमने पहले चरण से लेकर छठे चरण तक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को नहीं मिलाया, और वह जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, उसका जो विलय होगा अब कब होगा? अंतिम चरण में। तो मतलब हम जो 7वां चरण है इसमें दोस्तों क्या करेंगे? आबू को, देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाएंगे। एकदम क्लियर। समझ अच्छी तरह। एकीकरण के छठे चरण मतलब राजस्थान संघ की 19 रियासतों में हमने क्या मिला दिया? आबू और देलवाड़ा। और क्या मिला दिया? अजमेर मेरवाड़ा। फिर बात आती है कि जो आबू देलवाड़ा है इन्हें कहाँ मिलाया गया? सिरोही में। जो आबू देलवाड़ा है इन्हें कहाँ मिलाया गया दोस्तों? सिरोही में। जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है इसे मिलाया गया था उस दिन जयपुर रियासत में। जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है इसे किस में मिलाया गया था? जयपुर रियासत में। समझ जाओगे ना? आबू देलवाड़ा तो मिलाए गए सिरोही में और अजमेर मेरवाड़ा मिलाए गए किसमें? जयपुर रियासत में। और दोस्तों
इस प्रकार हमने क्या किया कि राजस्थान संघ की 19 रियासतों में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा को मिलाकर क्या बना दिया, संघ राजस्थान। और कौन सा चरण हो जाएगा दोस्तों, ये 7वां चरण। एकदम क्लियर। अगली बात समझना, पूछा जाएगा कि जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ तो उस समय दोस्तों आपकी राजधानी क्या रखी गई, जयपुर। राजधानी क्या रखी गई दोस्तों, जयपुर। एकदम क्लियर। अच्छा देखो यहां तक एकदम क्लियर। एक बार फिर समझ लेना अच्छी तरह, फिर हम आगे चलेंगे। 7वां चरण, नाम क्या रखोगे, संघ राजस्थान। कब बनाया गया, 1 नवंबर 1956। रियासतें कितनी, 19। 19 कैसे, राजस्थान संघ की 19 रियासतों में क्या मिलाया, आबू, देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। अच्छा दोस्तों, आबू देलवाड़ा किस में मिलाए, सिरोही में। अजमेर मेरवाड़ा किस रियासत में मिलाया दोस्तों, जयपुर रियासत में। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे हम किस में मिला रहे हैं, जयपुर रियासत में। और किस दिन मिला रहे हैं दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या रखेंगे दोस्तों, जयपुर। एकदम क्लियर। अगली बात, अब दोस्तों समझना, हम प्रथम चरण से लेकर छठे चरण तक पढ़ते आ रहे हैं कि साहब राष्ट्र प्रमुख होते थे ना भाई। हम पढ़ते आ रहे हैं महाराष्ट्र प्रमुख भी होते थे। हमने ये पढ़ा है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण से लेकर छठे चरण तक हमने क्या पढ़ा है कि राष्ट्र प्रमुख भी होते थे और महाराष्ट्र प्रमुख भी होते थे। अब दोस्तों क्या होगा कि एकीकरण के अंतिम चरण में राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख का जो पद है ना, वो क्या हो जाएगा, समाप्त। एकदम क्लियर। समझना, पहले चरण से लेकर छठे चरण तक हमने क्या पढ़ा है भाई, राष्ट्र प्रमुख होते थे, महाराष्ट्र प्रमुख होते थे, राष्ट्र प्रमुख होते थे, महाराष्ट्र प्रमुख होते थे। लेकिन एकीकरण के अंतिम चरण में, मतलब 7वें चरण में क्या होगा कि राज्य प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि अगर राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त हुआ तो कैसे हुआ। प्रश्न ये भी तो उठेगा ना कि राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख का पद कैसे समाप्त हुआ। तो आप क्या बताओगे कि भारत सरकार ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, भारत सरकार ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा पद समाप्त कर दिया, राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख। फिर समझना, भारत सरकार के द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा पद समाप्त कर दिया गया, राष्ट्र प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख का पद। और इन दोनों पदों को समाप्त करने के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि एक नया पद बनाया और उस नए पद का नाम रखा राज्यपाल। उस नए पद का नाम क्या रखा, राज्यपाल। एकदम क्लियर। अर्थात एकीकरण के अंतिम चरण में भारत सरकार ने क्या किया कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किसका पद समाप्त कर दिया, राष्ट्र प्रमुख का। और किसका पद समाप्त किया, महाराष्ट्र प्रमुख का। एकदम क्लियर। अच्छा, और इन दोनों को समाप्त करते हुए किसका पद बनाया, राज्यपाल का। तो 3 काम देखो, 7वें संविधान संशोधन में हम यहाँ 3 काम पढ़ेंगे। पहला काम राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, दूसरा काम महाराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, और तीसरा काम क्या पड़ेगा कि राज्यपाल के पद का सृजन। एकदम क्लियर। 3 काम हुए। कौन से चरण में दोस्तों, आपके 7वें चरण में। फिर बात आती है कि अगर राज्यपाल का पद समाप्त हो गया तो फिर साहब आपके राज्यपाल किसे बनाया। अगर बात आती है कि राज्यपाल का पद गठित किया गया तो राजस्थान का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया, तो आप क्या बताओगे कि गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया राजस्थान का पहला राज्यपाल। समझ जाओगे ना दोस्तों।
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, महाराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, राज्यपाल के पद का गठन किया गया और राजस्थान का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। एकदम क्लियर यहाँ तक? तो चलूं आगे अच्छी तरह। अच्छा, सब फिर समझना अच्छी तरह। जो एकीकरण का अंतिम चरण है, नाम क्या रखोगे? संघ राजस्थान। निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। रियासतें कितनी दोस्तों? 19। अच्छा, 19 रियासतें राजस्थान संघ में। आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। आबू देलवाड़ा मिलाए गए सिरोही में, अजमेर मेरवाड़ा मिलाए गए जयपुर रियासत में। राजधानी क्या रखी दोस्तों? जयपुर। पद समाप्त कौन से कर दिए? राज प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख। संशोधन 7वां संविधान संशोधन। पद बनाया राज्यपाल और राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन बनाया दोस्तों? हमने गुरुमुख निहाल सिंह। एकदम क्लियर? अब दोस्तों जो बात मैं बताने जा रहा हूं, यह बात केवल प्रशासनिक सेवाओं में पूछी जाती है, अर्थात RAS के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान से सुनना। एकदम क्लियर? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए तो किसके सुझाव पर मिलाए गए? प्रश्न ये भी तो उठता है ना कि आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा अगर राजस्थान में मिलाए गए तो किसके सुझाव पर मिलाए गए? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर होगा फजल अली आयोग। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपका आंसर क्या होगा? फजल अली आयोग। अर्थात फजल अली आयोग के सुझाव पर ही आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा कहाँ मिलाए गए थे? राजस्थान में। समझ जाओगे ना? और दोस्तों ध्यान रखना, इस फजल अली आयोग का एक नाम और है और इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय राजस्थान में हुआ वो किसके सुझाव पर हुआ? फजल अली आयोग अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग। एकदम क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे तो आप क्या बताओगे? 3। अगर पूछ लिया जाए कि फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। फिर पूछा जाए कि फजल अली आयोग के 3 सदस्यों के नाम बताओ। ये केवल प्रशासनिक सेवाओं में पूछे जाते हैं, आपसे तो नहीं पूछे जाएंगे। शिक्षक भर्ती में, पटवारी परीक्षा में इतने उच्च स्तरीय क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे फजल अली आयोग के सदस्यों का नाम पूछा जाए तो 3 मेंबर बता देना। पहला मेंबर तो कौन होगा? डॉक्टर फजल अली। पहले मेंबर तो कौन होंगे दोस्तों? डॉक्टर फजल अली। ठीक दोस्तों, जो दूसरे मेंबर हैं उनका नाम था KM पन्नीकर। जो दूसरे मेंबर थे उनका नाम था KM पन्नीकर। एकदम क्लियर? और दोस्तों जो तीसरे मेंबर थे ना, उनका नाम था HN कुंजुरू। क्या बताओगे? HN कुंजुरू, मतलब हृदयनाथ कुंजुरू। एक बार फिर समझना, राजस्थान संघ की 19 रियासतों में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा मिलाया गया। किसके सुझावों पर मिलाया गया? फजल अली आयोग के सुझाव पर मिलाया गया। फजल अली आयोग को किस नाम से जानते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से। मेंबर कितने थे? 3। कौन कौन? फजल अली, KM पन्नीकर, HN कुंजुरू। एकदम क्लियर? अब एक बात और समझना दोस्तों अच्छी तरह, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर एक काम और किया गया। समझ जाना दोस्तों, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर एक काम और किया गया, और वो काम क्या किया गया देखना। ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, समझना दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर एक काम और किया गया। देखो समझना अच्छी तरह, एक काम तो क्या किया गया? आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा कहाँ मिला दिए? राजस्थान में। एक काम क्या किया दोस्तों? इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर समझना,
मध्य प्रदेश का, इस आयोग के सुझाव पर ही दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का एक जिला था, एक क्षेत्र था, नाम था सुनील टप्पा। कौन सा क्षेत्र था? सुनील टप्पा। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर जो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा है दोस्तों, ये तो मिलाया गया झालावाड़ में। कहा मिलाया गया दोस्तों? झालावाड़ में। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा कहां मिलाया गया? झालावाड़ में। एवं इसी आयोग के सुझाव पर झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, इसी आयोग के सुझाव पर झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र कहां मिलाया गया? मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा तो झालावाड़ में और झालावाड़ का सिरोंज मध्य प्रदेश में। किसके सुझाव पर? पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर। समझ गए ना? मैं पुनर्गठन आयोग ने दो काम किए, एक काम तो आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, और एक काम एमपी का सुनील टप्पा झालावाड़ में, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में। एकदम क्लियर? किसके सुझाव पर? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका एक नाम क्या बता दोगे? फजल अली आयोग। मेंबर कितने? 3। कौन कौन? फजल अली, के.एम. पन्नीकर, एच.एन. कुंजरू। एकदम क्लियर? और दोस्तों इस प्रकार राजस्थान का जो एकीकरण है वो अपने अंतिम चरण में समाप्त हुआ। और दोस्तों इस प्रकार जो वर्तमान राजस्थान है, जो वर्तमान राजस्थान है, जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान अथवा वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और चूंकि आधुनिक अथवा वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, इसी कारण प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। समझ जाओगे ना दोस्तों? देखो दो ध्यान रखना, राजस्थान दिवस का नाम आए तो 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस का नाम आए तो क्या बताओगे भाई? 1 नवंबर 1956। एकदम क्लियर? तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण। एकदम जल्दी से मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों एकदम क्लियर? एकीकरण का अंतिम चरण, नाम संघ राजस्थान, बनाया गया 1 नवंबर 1956, रियासतें 19। कौन कौन सी? राजस्थान संघ में कितनी रियासतें? 19। क्या मिला दिया? आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा। किसके सुझाव पर? राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग। मेंबर कितने? 3। फजल अली, पन्नीकर और कुंजरू। आबू देलवाड़ा मिलाए गए थे सिरोही में, अजमेर मेरवाड़ा जयपुर रियासत में। राजधानी क्या रखेंगे दोस्तों? जयपुर। पद समाप्त कर दिए राज प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख। किस संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसका पद बनाया? राज्यपाल का। और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। एकदम क्लियर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारे प्रयास सार्थक लग रहे हो तो प्लीज हमारे प्रयासों को गति दीजिए। अधिक से अधिक संख्या में काव्य क्लासेस के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमारे भविष्य का आधार होंगे। धन्यवाद दोस्तों।